हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले कक्षा 10 का, जिसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो आपको दिख रहा होगा, अलंकार है। और आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है। और आप लोग एक बात को विशेष ध्यान में रखना कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन से जो बनने वाले हो MCQ बनने वाले हैं। तो आपको सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। 4 ऑप्शन में एक को सही होगा, उसे टिक करना है। लेकिन आप एक बात विशेष ध्यान देना, हमें उस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसे जानने के लिए हमें अलंकार को फुल्ली डिटेल में पढ़ना होगा। ये नहीं कि हमने कुछ कुछ अलंकार ज़्यादा देख लिया और हमारा काम हो गया, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपने टॉपिक को कि अलंकार कहते किसे, अलंकार होता क्या है। अलंकार का सिंपल सा मतलब है कि हम जो अपना आभूषण करते हैं, जो हमारे पास हमारे शरीर पर अलग से चमक धमक आती है, जो अलग से भी हम देखे घड़ी पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं और कुछ पहन लें, हाथ में देखो कलावा बांधे, इसे जो कुछ भी हम अलग से करते हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हुए अलंकार है। सिंपल सी भाषा में समझो इसको। ठीक, हम चलते हैं इसे अच्छे शब्दों पर हम समझते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि अलंकार शब्द का अर्थ ही होता है आभूषण, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार्य। अलम का मतलब होता है भूषण और कार्य मतलब होता है करने वाला, यानी आभूषण करने वाला। जो भी अपने ऊपर कोई गहना वहना जिससे सुंदरता बढ़ती हो, वो चीज़ को पहने उसे कहते हैं अलंकार। देखिए अब हम इसको देखते हैं बुक के माध्यम से। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अब इसे शब्दों में, काव्यों में समझेंगे। अभी मनुष्य के बारे में हो गया है, तो अब ये है किसके बारे में, काव्यों के बारे में। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होते, कभी शब्दों में होगा कभी अर्थों में होगा। फिलहाल अभी तो आपके इसमें देखते हैं किसमें होता है, शब्दों में होगा, अर्थों में चमत्कार। आप लोग इसे जरूर बताइए कमेंट में कि इसमें शब्दों में चमत्कार होगा कि अर्थों में चमत्कार होगा। चलिए देखते हैं। और एक आचार्य दंडी थे, उन्होंने अलंकार की अलग से एक परिभाषा दी, मतलब दोहे के माध्यम से हम लोग पास तक पहुंचाया। वो क्या है, काव्या शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। उन्होंने इस लाइन को कही संस्कृत भाषा में, बिल्कुल कहा कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान पृच्छते। ठीक, चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। समझेंगे, ठीक है। हमारे पास अलंकार केवल दो पार्ट है, एक शब्दा और एक अर्था। अब ध्यान समझो, शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार में हमेशा जो चमत्कार उत्पन्न होगा, जो भी उसकी शोभा बढ़ेगी, वो शब्दों के माध्यम से बढ़ेगी। और अर्थालंकार में क्या होगा, शब्दों के अर्थों से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी, शब्दों के अर्थों से बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा हमारा। तो ये बात हम चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब शब्दालंकार, जब अर्थ में चमत्कार होता है तब अर्थालंकार। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है इस पाठ्यक्रम, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, उपमा रूपक और प्रेक्षा, यही तीनों पढ़ना। उपमा रूपक और प्रेक्षा है क्या, ये कहाँ से आए हैं, किसके भाग हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए आपने शब्दालंकार जो है पढ़ लिया होगा, और क्या अभी आप पढ़ेंगे अर्थालंकार, आपने तो पहले पढ़ लिया। अर्थालंकार जो है हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, जिसके अर्थालंकार 3 प्रकार होते हैं। होता है उसका अनुप्रास, यमक और श्लेष। और ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के 3 भाग बताए गए, कौन कौन से, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। अब इन्हीं में से हम एक को पढ़ने वाले हैं, उसका क्या नाम होने वाला हमारा, उपमालंकार। अब ध्यान समझेंगे उपमालंकार होता क्या है। उपमालंकार का मेन जो परिभाषा है या फिर उसके बारे में समझेंगे तो यही से सिंपल सा है, किसी दो वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उपमालंकार। यानी हम किसी चीज़ की तुलना, चाहे कोई वस्तु हो और कोई व्यक्ति हो, इससे तुलना करें कि इस चीज़ के समान ये व्यक्ति है, या फिर इस चीज़ जैसे इस चीज़ का गुण है उसी तरह से इस व्यक्ति के भी अंतर गुण हैं, या तो वैसे, या तो उस वस्तु का किसी वस्तु के साथ करें, चाहे व्यक्ति का व्यक्ति के साथ करें, चाहे व्यक्ति का वस्तु के साथ करें, तो इसे कहते हैं उपमालंकार। हम कहीं ना कहीं किसी एक के दूसरे से तुलना करेंगे, ठीक है। उनमें तुलना मतलब क्या होता है, हम उनके अंदर कमियां विशेषता, दो चीज़ बताएंगे, चाहे कमी चाहे विशेषता, उसे कहते हैं तुलना करना। चलिए देखिए, जहाँ दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण की तुलना
एक दूसरे से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार था, यानी समान गुण तुलना, जैसे उससे उससे गुण है वैसे इसका गुण हो, ठीक है, उसी की तुलना करना क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, एक एग्जाम्पल हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि उपमा अलंकार। अब कैसे है, पीपल, पीपल का होता है पीपल, पीपल पे वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के आसपास जरूर होगा, लगभग सभी बच्चों के आसपास गांव में या फिर खेतों में या फिर बागों में जरूर होगा वृक्ष, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसीलिए हिंदू धर्म में लगभग इसे पूर्वजों ने इसे एक देवता मान लिया है कि भाई अगर इस पर जल छोड़ते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा वगैरह वह चीज़ें। तो उन्होंने एक हिसाब से सही किया था कि जब भाई जिस पेड़ की पूजा होगी उस पेड़ को कोई काटेगा नहीं, और सबसे बड़ा स्रोत है ये ऑक्सीजन का, चाहे उनको पता हो या फिर उनको ना पता हो, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। हालांकि जो भी किया सो हमारे लिए बहुत अच्छा किया था, ठीक। अब देखो इसमें पीपल के पत्ते की तुलना जो की गई है सरिस मन डोला, मन से की गई, किससे की गई, हमारे मन से। जिस तरह से पीपल का पत्ता देखो अगर हवा ना भी चल रही हो तभी देखो हल्के हल्के पत्ते हिलते रहते, हल्के हल्के हिलते रहते, मतलब कि अगर अगर शून्य से थोड़ा सा अधिक हवा है जो कि हम महसूस भी नहीं कर सकते, उसमें भी वो पत्ते हिलेगी। उसी तरह से बिल्कुल हमारा मन भी है, जो कि अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाए, भाई पत्ता तो हवा से हिलेगा, लेकिन जो हमारा मन है वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है, चाहे जहाँ। जैसे कि अभी हम सोचते नहीं है, अरे यार अभी हम गए होते वहाँ पर घूमने तो कितना मज़ा आता, अरे मेरे को वो बुला रहे थे मैं गया नहीं और यहाँ फंस गया जा नहीं पाया, गया तो वहाँ कितना मज़ा आता। अभी क्लास चल रही, कितने बच्चों के मन में कई बातें चल रही होंगी, कोई किसी को गेम खेलना होगा, किसी को मोबाइल मिला कुछ क्लास खत्म करने के बाद कुछ देखना है, किसी को जल्दी जल्दी क्लास खत्म करो में कहीं जाना है, किसी को पानी पीने जाना है, तो सबके मन में कुछ न कुछ बातें चल रही हैं, ठीक। वही है पीपल के पत्ते की तुलना मन से कर देगी, इनके और दोनों की जो गुण की जो तुलना है वो एक समान बताई गई। ऐसे हरिपद कोमल कमल से, हरि मतलब जो भगवान जो प्रभु हैं, उनका पद मतलब उनका जो पैर है वो कोमल है, किसकी तरह, कमल की तरह। जिस तरह से कमल कोमल होता है उसी तरह से प्रभु के चरण अर्थात पैर भी कोमल हैं, उनके दोनों गुणों की तुलना कर दी है, ठीक। तो इसमें कुछ वाचक शब्द से जैसे हम पहचान सकते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, सा से सम सरिस सरिखी जैसा के समान, अगर आज शब्द आ जाते हैं, देखो इसमें सरिस आया, इसका मतलब कौन सा समास है, वो कौन सा बोल रहा हूँ समास, अलंकार, ये तो है उपमा अलंकार। इसमें से आया, ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। आप लोगों को समझ में आया। तो ये बातें हैं जो आपको बहुत आसानी समझ में आई होंगी। तो अभी हम इसके साथ चलते हैं अगले क्या बोलते हैं लगी अलंकार पर। उपमा के बाद रूपक आता है, देखते हैं। रूपक अलंकार भी उपमा की तरह बिल्कुल है, बस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है उसमें। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप हो वो उस पर आरोप लगाए पर भेद रहित हो, उसमें कोई अंतर ना दिखाई दे, उसे कहते हैं भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, जो जिसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है और ये इसकी बता रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम टू सेम होंगे, फिर भी ये इसकी विशेषता बताएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण है वो कमल के समान है, बंदो हरिराई जो प्रभु की बंदो मतलब होता है उसमें वंदना कर रहे हैं, ठीक है, पर इसमें इससे शब्द काट नहीं देते, हमें समझना है कि जो चरण है वो कमल के समान है, चरण जो है वो बिल्कुल कमल के समान है, समान नहीं है, चरण ही कमल है। यहाँ बात समझे, अगर यहाँ पे आप कहोगे चरण के समान कमल है तब तो ये उपमा अलंकार बन जाएगा, क्योंकि इसमें तुलना कर देंगे, तुलना इसमें भेद रहित आरोप लगाएंगे। चरण ही कमल ही चरण है, कमल ही क्या है, चरण है, या फिर चरण ही कमल है, हम भेद रहित आरोप लगा रहे हैं। कभी भी किसी का पैर और कमल एक चीज़ हो सकता नहीं हो सकता ना, हम आरोप लगा रहे हैं कि ये चीज़ है और कह रहे हैं चरण ही कमल है, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वैसे मेरा भाई कह रही है कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया है। भाई राम को जो है रतन रूपी, राम को जो है जो नवरत्न है उनसे भी बड़ा रत्न मान, उससे भी बड़ा धन मान रही है। नहीं कह रहे कि ये राम का धन से तुलना नहीं करे, ये जो राम है वो सबसे बड़े धन के समान है, वो सबसे बड़े धन ही हैं,
इस संसार का सबसे बड़ा धन कौन है? राम है। उनके लिए कौन है? राम है। बस ठीक है, इसमें भेद रहित आरोप लगा रहे, इसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला। ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सिंपल सा मतलब है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ की यह सोचा जाए कि नहीं ऐसा वहाँ पर हो सकता है, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, चलिए हम इसको एग्जाम्पल मदद से भी समझते भी हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन, जानो, मानो, मनो आदि इसके वाचक शब्द हैं, और जिससे अगर ये शब्द में किसी भी काव्य या दोहे मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसमें देखो, श्याम सलोने गात मनो सोहत ओढ़े पीत पतु, श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतक प्रयोग प्रभात। ठीक है, अब देखो इसमें अब समझते हैं इसकी हम परिभाषा के साथ समझते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर। अब आप बताओ इसमें कोई वाचक शब्द मिल रहा है या फिर इसमें संभावना की जा रही है? इसमें अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी अर्थ को समझेंगे तो इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा नहीं ये कोई संभावना कर रहा है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात और मनव नीलमणि शैल पर आता। तो अगर आप इस लाइन का ध्यान समझें तो मनव नीलमणि शैल पर, जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, उस पर जो सुबह सुबह ओस नहीं होता है, ओस जो बूंद गिरी घास पर बिल्कुल मोती की तरह चमक रही है। ठीक है, बिल्कुल चमक, अब वो मोती है क्या? घास पे गिरी हुई ओस की बूंद या फिर हम शीत बोलते हैं, वो हमारे मोती की तरह है? मोती है वो नहीं है ना। उस पर सिर्फ संभावना कर रहे हैं, उस पर हम अनुमान लगाएं कि वो मोती के जैसे ही हैं, क्योंकि वैसे वो चमक रहे हैं। इसे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये क्या संभावना है। लेकिन इस दोहे में पीत पतु में आतपुक्त श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की संभावना प्रकट की गई है और मनोज शब्द का प्रयोग भी हुआ, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो पीत पटु है इसमें आतप, यानी जो यहाँ पर पीत पटु है इसमें आतप का क्या है? आरोप लगाया जा रहा है। ये भेद है, मतलब कि इसमें संभावना की जा रही है। और श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की, इस श्याम सलोने गात जो है, जो सुबह सुबह ओस पड़ी है, वो नीलमणि शैल की है। ठीक है, इसका क्या है? संभावना इसमें की जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को आसानी से देख सकें और समझ सकें। और अभी हम इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए इस चीज़ की कि आपको बोर्ड से ना देखना पड़े, सीधा आपको PDF मिल जाए, PDF डाउनलोड कर सकें, आप बिना लिखे भी इन फ्यूचर पढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए PDF, आपके पास PDF सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।